नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए जीव विज्ञान को। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन लिखा, नेफ्रॉन्स आर कनेक्टेड विद। नेफ्रॉन जो होते हैं ये आपकी सब यूनिट्स होती है किसकी, किडनी की। और ये पार्ट होता है किसका, किडनी पार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, नेफ्रॉन्स आर कनेक्टेड विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम और नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर इन द किडनी। द नेफ्रॉन फंक्शन थ्रू द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इनका काम क्या होता है, फिल्ट्रेट करना किसको, ब्लड को। ब्लड में जो आपकी अशुद्धियां मिल जाती हैं तो उन अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है, खासकर जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। और ब्लड फिर क्या हो जाता है, आपकी बॉडी की तरफ चले जाता है, ऊपर की तरफ चल जाता है आपका हार्ट की तरफ। और बाकी जो आपका वेस्ट बच जाता है वो बचता है यूरिन की फॉर्म में, मतलब आपका मूत्र की फॉर्म में, टॉयलेट जिसे बोलते हैं। और वो आ जाता है किडनी के थ्रू बाहर, आपका किडनी से नीचे की तरफ यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू आपका क्या जाता है बाहर, सेक्रेट हम कर लेते हैं। लिखा हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम, द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डिस्पोजेज इट्स नाइट्रोजनस वेस्ट बाय द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। द मैकेनिज्म फॉर दैट प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं पढ़ा चुका हूँ। तो लिखा द सिस्टम इज लिविंग ऑर्गन दैट टेक्स अप ऑक्सीजन एंड डिस्चार्ज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑर्डर टू सेटिस्फाई द एनर्जी रिक्वायरमेंट। नर्वस सिस्टम भी मैं पढ़ा चुका हूँ। एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ द सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टिमुली फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर थ्रू अ नेटवर्क टू द साइट एट विच अ रिस्पॉन्स ऑक्योर्स। सर्कुलेटरी सिस्टम भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो को। अ सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेज एंड द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स थ्रू आउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, परमिटिंग इंटीग्रेशन अमंग द वेरियस टिश्यूज। तो ये आपके देखो, ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा। तो अगर बात करें नॉर्मल वे में तो वेना कावा आती है, इन्फीरियर वेना कावा जो आपकी कनेक्टेड होती है हार्ट से। आप देखना, एक सुपीरियर वेना कावा होती है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ होती है आपकी इन्फीरियर वेना कावा, वो यहाँ पर होती है। ये एक हिसाब से क्या करती है, आपका जो इम्प्योर ब्लड होती है उसको लाती है। और जो एओर्टा होती है आपकी क्या करती है, आपके जो प्योर ब्लड होता है जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसे ले जाती है पूरी बॉडी की तरफ। तो ये दोनों याद कर लेंगे। फिर ये आपकी आ जाती है कौन सी, ये किडनी है दोनों। और किडनी के ऊपर ही जो ये चीज़ लगी हुई इसे बोलते हैं आपका क्या, ये जो आपको चीज़ दिख रही है ना ऐसे, ये टोपी टाइप की, ये होती है आपकी क्या, इन्हें बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड, जहाँ से आपका कौन सा एड्रिनलिन आपका क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है, जैसे आपका क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो अब जो नीली कलर की दिख रही है, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि जो लंग से कनेक्टेड आपकी क्या होती है, आर्टरी वेन्स होती है, उन्हें पल्मोनरी बोलते हैं। उसी तरीके से किडनी से कनेक्टेड जो आपके आर्टरी वेन्स होते हैं उन्हें बोला जाता है रीनल वेन्स या आर्टरी। तो ये आपने याद रखना है। बाकी आपकी ये किडनी आ गई, किडनी के नीचे जो आपको ये पाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहीं पे आपका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसी के अंदर होता है। बोमन कैप्सूल करता है, बोमन कैप्सूल और लूप है, फेनाल, ये सारी चीज़ें आपकी जो आती है। नेफ्रॉन जिन्हें बोला जाता है, नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, आपका फिल्ट्रेशन करते हैं, ब्लड से आपका क्या कर देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं यूरिन के उसमें शेप में, जो बाहर की तरफ आ जाता है। बाकी आपका क्या चल जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, ये याद रखना आपने, ठीक है ना। तो ये आ जाता है यूरेटर, जिसे आपका जैसे ट्यूब होती है, उसके बाद ही ब्लैडर आता है जिसमें क्या होता है, स्टोर होता है आपका क्या, यूरिन। और फिर यूरिथ्रा के थ्रू क्या होता है, आपका डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये इन्फीरियर वेना कावा है, बगल में एओर्टा है। अच्छा देखेंगे, ये आपके पीछे की तरफ जो लगी हुई है, ये ऊपर की तरफ, इसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये आपकी रीनल आर्टरी आ गई रेड कलर में, वेन आ गई आपकी किस कलर में, आ, नीले कलर में। ये आपकी किडनी हो गई। किडनी के अंदर जो एनाटॉमी देखने को मिलती है उसमें देखने को मिलता है जो सबसे बोल सकते हैं अंदर का पार्ट होता है, ये वाला अंदर का, जहाँ से कनेक्टेड ब्रांचेस कनेक्टेड है मेडुला की, उसे पेल्विस बोलते हैं। इन ब्रांचेस को आपको क्या बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है, और जो स्पेस होता है उसे कॉर्टेक्स बोला जाता है। अच्छा, जो आपकी ये एओर्टा होती है डॉर्सल होती है, मतलब ये अंदर से खोखली होती है काफ़ी। और ये होती है यूरेटर, आपकी ट्यूब आ गई, यूरिनरी ब्लड और यूरिथ्रा मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, मैंने बताया था एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो सेक्रेट करती है किसको, एंजाइम्स को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये करती है एंजाइम्स को, हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें सेक्रेट करती है। और अगर एंडोक्राइन की बात की जाएगी तो ये हार्मोन्स को सेक्रेट करती हैं आपकी मेनली। अच्छा, अगर पूछा जाएगा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड तो याद रखना वो कौन सी, लीवर है। अगर पूछा जाएगा लार्जेस्ट ऑर्गन तो वो बता देना कौन सी, स्किन। अच्छा, पूछा जाएगा लार्जेस्ट एंडोक्राइन तब बता देना कौन सा, आपका पैनक्रियाज। पूछा जाएगा लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड, मिक्स मतलब वो एक्सो भी होगी और एंडो भी होगी, तब भी कौन सी, पैनक्रियाज है, ये आपने याद रखना। अच्छा, अगर पूछा जाएगा लार्जेस्ट प्योरली
जो पूरी तरीके से कैसी आपकी एंडोक्राइन है। तब आपकी थायराइड आ जाती है, थायराइड जो आपके गले में होती है, ठीक है ना। तो इतना याद रखना आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। थायराइड सबसे आपकी क्या होती है, प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी, ये आपने याद रखना। गाल ब्लैडर जो होता है आप जानते हैं लीवर के नीचे लगा होता है, जो क्या करता है, स्टोर करता है किसको, बाइल को। जबकि सिगरेट कौन करता है, बाइल जूस को लीवर करता है। पैनक्रियाज मैंने बता दिया आपकी कैसे होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अच्छा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लीवर के बारे में लिखा, द लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेटिंग of about the 1.2 to 1.5 kg in an adult human. Exocrine gland are the gland that secrete their product into the ducts. याद रखना इनमें क्या होती है, डक्ट्स होती है जिनके थ्रू आपका क्या होता है, सेक्रेशन बाहर की तरफ आ जाता है। सेक्रेट their product into the ducts. The exocrine glands have the sweat glands आ जाती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स आ जाती है, जिन्हें ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। जो हमारे की बॉडी का जो ऑयल होता है निकलता है, सेक्रेट होता है, उस आपकी किससे होती है, स्लेवरी कहाँ बोल रहा है, सेबेसियस ग्लैंड्स होता है। स्लेवरी ग्लैंड्स तो आपकी किस में होती है, मुंह में होती हैं। मेमरी ग्लैंड्स होती है। अच्छा कई बार पूछा जाता है जो मेमरी ग्लैंड्स होती है वो मोडिफिकेशन किन का होता है, मोडिफाइड वर्जन ऑफ ये होती है स्वेट ग्लैंड्स का। एंड मैनी ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। याद रखना एक्सोक्राइन दो में होती है, एक डक्टल होती है और एक ग्लैंडुलर होती है आपकी। डक्टल होती है जिसमें डक्ट्स होते हैं, डक्ट समझ रहे हैं, जिनमें क्या होता है आपका 6 टाइप का होता है। ग्लैंडुलर पोर्शन होता है खासकर जैसे किडनी में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको। द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑफ द 3 टाइप्स। तो ये होती है एक होलोक्राइन होती है, एक मैरोक्राइन होती है, और एक होती है आपकी एपोक्राइन ग्लैंड्स। ये आपका पूरा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये ब्लड है, ब्लड यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेसिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, उसके अलावा सेक्रेटरी टिश्यूज देखने को मिलेंगे, उसके अलावा आपको एसिनस देखने को मिलेगा अंदर की तरफ, आपको आयन ट्रांसपोर्ट होते हुए देखेंगे, एक्सोसाइटोसिस देखने को मिलेगा अंदर की तरफ, प्राइमरी फ्लूइड आपको अंदर की तरफ देखने को मिलेगा जिसमें आपको वाटर और आयन्स दोनों होंगे, आपको डक्ट्स देखने को मिलेंगी, और आपको रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन देखने को मिलेगा। यहीं से आपका सेक्रेशन हो जाता है एंजाइम्स का। तो ये देख लीजिए, ये आपका लीवर है। लीवर में वही चीज़ है जो इंफीरियर वेना कावा, ये एओर्टा जैसा आपका किस्म होता है, किडनी में लगा होता है, आपकी हेपेटिक आर्टरी लगी होती है। अच्छा एक चीज़ याद है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किन की होती है, मैक्सिमम पूछा जाता है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किन की होती है हमारे शरीर में, किन सेल्स की होती है रीजनरेशन, जो सबसे जल्दी सही हो सकती है, तो वो होती है हेपेटिक सेल्स। ये हेपेटिक सेल्स किसकी होती है, लीवर सेल, जो लीवर की सेल्स होती है ना, हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। अच्छा अगर पूछा जाएगा मिनिमम किसकी होती है, तो मिनिमम होती है किनकी, न्यूरॉन्स की। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो लीवर अगर किसी का 80 to 90% भी अगर ख़राब हो जाता है तो चांसेस है, अगर सही दवा मिले, अगर सही एक्सरसाइज की जाए, तो वो आपका क्या हो सकता है, 100% रिकवरी मार सकता है। ये नीचे की तरफ आपको जो दिख रहा है ये गाल ब्लैडर है, यहीं पे आपकी कॉमन बाइल डक्ट लगी होती है जो बाद में जाके कनेक्ट होगी किससे, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये पोर्टल वेन्स आपकी लगी हुई है। यहाँ पे देखो एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू दोनों देखने को मिल रहा है। सामने वाला व्यू पूछा जाता है कि आपका लीवर कितने लोब्स में बटा होता है, 2 लोब्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट लोब, एक होता है राइट लोब। अच्छा याद रखना कि ये जो आपको सफेद टाइप का दिख रहा है ना, जो आपको अलग कर रहा है, इसे बोलता है टेरेस लिगामेंट। यहाँ नीचे की तरफ आपको जो पीछे की तरफ ग्रीन दिख रहा है और पोस्टीरियर में आपको पूरा दिख रहा होगा, इसे बोलता है आपका कौन, ये होता है आपका गाल ब्लैडर। और इसकी जो ये आपको दिख रही है ये आपकी कौन सी कॉमन बाइल डक्ट है। इतना समझ में आ गया। ये जो चीज़ आपको दिख रही है बोल सकते हैं ब्लू कलर या वायलेट कलर में जो दिख रही है, इसे बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। बात समझ में आ गई। यहीं पीछे की तरफ आपको जो देखने मिली, जो यहाँ पे कनेक्ट होती है पोर्टल वेन्स और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी से, वो होती है आपकी पोर्टा हेपेटाइटिस। हेपेटिक वेन्स यहाँ पे लगी होती है, मैंने बताया हेपेटिक सेल से बना होता है, तो हेपेटिक ही लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपने याद कर देना है। काम क्या क्या होता है देख लीजिए। तो अगर मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल क्या कर देता है, लीवर को फैटी लीवर में चेंज कर देता है, ये याद रखना। और ये सिरोसिस जैसी बीमारी है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को क्या करता है, आपका आमंत्रण देता है। तो अल्कोहल, ड्रग्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, ये सारे लीवर को खराब करते हैं। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए आपके, इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये यहाँ पर आपके क्या होता है, डिटॉक्सिफाई और मेटाबॉलाइज्ड दोनों हो सकते हैं। तो इंसुलिन आपका कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, आपका लीवर में होता है प्रोड्यूस। क्या करता है भाई, ग्लूकोज को जो आपकी क्या होती है स्टेट एनर्जी होती है, उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देते हैं, जो आपकी स्टोर एनर्जी होती है। दूसरा आपका क्या होता है, ग्लूकागॉन होता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। एक सोमेटोस्टैटिन भी होता है जो क्या करता है, एनवायरमेंट को मेंटेन करता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। अच्छा उसके अलावा देखेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ, तो कौन सा प्रोडक्शन कर सकता है, ऊपर तो डिटॉक्सिफिकेशन था कि किन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है,
नीचे आपको देखने को मिलता है तो ट्राइग्लिसराइड हो गए, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, लिपोप्रोटीन्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एसिटिल CoA हो गया आपका, इनको क्या करता है आपका प्रोडक्शन और रेगुलेशन करता है। वहीं अगर बात करें मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स की देखने को मिली तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो आपकी होती है जैसे फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज, जो दोनों कैसी होती हैं आपकी सिंपल शुगर होती है, मतलब ये मोनोसैकेराइड्स होती है। जैसे फ्रक्टोज के साथ अगर सुक्रोज मिला दे तो ये आपकी क्या बन जाती है, फ्रक्टोज के साथ ग्लूकोज मिला दे तो ये सुक्रोज बन जाती है। गैलेक्टोज मिलाओगे तो आपकी क्या बन जाती है, रुक जाओ एक सेकेंड है, मुझे याद होगा कहाँ पे लिखूँ, रुक जाओ, है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो माल्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपकी क्या होती है, सुक्रोज होती है, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपका कैसोलोजन को बनाता है, आई थिंक सो, मिल्क प्रोटीन होता है जो ना, हाँ उसको बनाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटेक्स, ट्राइग्लिसराइड हो गए और ये चीज़ें सारी बनती है। अच्छा बाकी चीज़ें देखिए स्टोर किस किस को करता है, तो लीवर स्टोर करता है विटामिन A, D, E के जो आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। आपका B12 आपका विटामिन होता है वो भी स्टोर होता है, उसके साथ कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे जिंक, आपका आयरन, कॉपर और मैग्नीज हो गया। इसके अलावा बाइल सिंथेसिस में काम करता है, कन्वर्ट कैरोटीन को विटामिन ए में क्या करता है, कैरोटीन को किस में चेंज करता है, विटामिन ए में। फॉलेट्स को किस में करता है, 5-MDHF में करता है, और विटामिन डी को करता है 25 हाइड्रोक्सी क्लोरी कैल्सिफेरॉल में। कन्वर्ट अमोनिया को यूरिया में करता है, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ रहे हैं, अमोनिया को किस में चेंज कर देता है, यूरिया में। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बनते हैं यहाँ पे, फंक्शनल प्रोटीन्स जैसा फाइब्रिनोजन, प्रोथॉम्बरिन हो गए, ये क्लॉटिंग के लिए यहीं पे बनते हैं। ट्रांसफेरिन आता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आयरन, लिपोप्रोटीन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ग्लोबुलिन्स आता है आपका इम्यून फंक्शन के लिए, एल्बुमाइन आता है आपका ऑनकोटिक प्रेशर के लिए। इसके अलावा डिस्पर्स करता है किसका, डिस्टर्ब करता है किसको, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, एक्सेस बर्सिंग हो गई, एसाइड्स हो गई, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन हो गई, एनीमिया और फैटिक्स, ये सारा काफ़ी ज़्यादा जो काम होता है, मेनली जो फंक्शन होता है आपका, अगर मैं बोलूँगा ये हार्मोन सेक्रेशन से रिलेटेड, एंजाइम सेक्रेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, बॉडी बैलेंस बनाने से रिलेटेड, तो आपका जो होता है वो लीवर का बहुत बड़ा आपका काम चलता है। इसके अलावा जो मैंने बताया था स्किन के अंदर होती है हमारी क्या, सेबेसियस ग्लैंड्स, आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये सेबेसियस ग्लैंड है। अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स भी दिखेंगी, यहीं पे आपको हेयर फॉलिकल्स दिखेंगे जहाँ से आपकी हेयर रूट बन के आती है ना, स्किन में क्या होता है, बाल होते हैं, तो आती है। सबसे अंदर की तरफ होते हैं आपके क्या, फैट्स, और फैट्स में लगी होती है आपकी क्या, ब्लड वेसल्स। इसको अगर और डीपली जाए तो आपका देखो हेयर सेप्ट हो गया, स्वेट पोर्स होती है, जो स्वेट ग्लैंड से आपका क्या निकलता है, पसीना निकलता है, स्वेट पोर से बाहर निकलता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँगा जो स्किन होती है ना उसे 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक एपिडर्मिस होता है, एक डर्मिस होता है, एक होता है सबक्यूटिस, जैसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस में आपको क्या देखने को मिलता है कि ऊपर की तरफ मेनली जैसे आपको डर्मल पैपिले देखने को मिलती है, स्टर्टम आपका पिगमेंट लेयर देखने को मिलती है। एक मैंने इससे पहले पढ़ा रखा है आपको मैसिनर कॉर्पस्कल्स, जिसे बोलता है टैक्टाइल कॉर्पस्कल्स, कई बार पूछा जाता है कहाँ पे होता है, तो मेनली ये फंक्शन करता है डर्माइस वाले पार्ट पे। इसके अलावा आपका स्टेटम जर्मेटिव वर्म देखने को मिलता है, जिसमें आपका स्पाइनिसम और बेसल दोनों देखने को मिलती है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। सेबेसियस ग्लैंड्स हो गई, पार्ट है डर्मिस का। उसके अलावा हेयर फॉलिकल मैंने बता दी, यहीं पे आपको डर्मिस में देखने को मिलता है। पेपल ऑफ द हेयर ये भी कहाँ पे देखने को मिलता है, ये सबक्यूटिस में देखने को मिलता है, सबसे अंदर सबक्यूटिस वाले पार्ट में। उसके अलावा नर्व फाइबर्स हो गई, ये सारा किसमें, सबक्यूटिस का पार्ट है। वेन, आर्टरी सब यहीं पे देखने को मिलता है। स्वेट ग्लैंड ये नीचे की तरफ होती है, और पैसिनियन कॉर्पस्कल्स भी ये कहाँ होती है आपके अंदर की तरफ, कहाँ पे होती है, सबक्यूटिस का पार्ट होती है। तो स्किन को 3 भाग में तोड़ा जाता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटिस, जैसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस पार्ट। पूछा जाएगा फैट कहाँ की तरफ, सबसे अंदर, ब्लड वेसल सबसे अंदर, यहाँ से याद कर लेना। स्वेट ग्लैंड बीच में, सेबेसियस ग्लैंड थोड़ा ऊपर की तरफ, पर होती डर्मिस का पार्ट है। अच्छा मेमोरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ये जैसे लंग्स हो गए, उसके बाद रिप्स आती है, रिप्स में आपकी जो लगी होती है वो लगी होती है इंटरकॉस्टल मसल्स लगी होती है। उसके बाद अगर बाहर की तरफ आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पेक्टोरल फेस्किया और पेक्टोरल मेजर मसल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसमें आपको जो बीच वाला पार्ट है देखने को मिल रहा होगा, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्लैंड्स लोब्यूल्स है। यहीं पे आगे की तरफ देखेंगे तो ये आपका क्या है, लैक्टिफरस साइनस है, जो आपका क्या यहीं पर क्या होता है, दूध बनता है। और ये लैक्टिफरस डक्ट है जहाँ से दूध बाहर निकलता है। माँ के पहले दूध को क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम, ठीक है ना, फर्स्ट मिल्क, ये याद रखना। कैसा कलर का होता है, येलो, हल्का येलो। और ये जो बाकी होता है ये क्या होता है, जो चारों तरफ दिख रहा है ये फैट होता है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ कौन सा आपका, स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स का दूसरा नाम है सॉर्टिफिक ग्लैंड्स। तो लिखा हुआ फंक्शनली द मेमोरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस मिल्क
Structurally, they are the modified sweat glands. Each lobes consist of the lobules that contain the glandular units. Lactiferous ducts collect the milk from the lobules within the each lobes and the carries it to the nipples. चलो आगे चलते हैं. अच्छा, एक और चीज़ थी वहाँ पे लिखी हुई, स्लेवरी ग्लैंड्स की बात करें, तीन मेनली पाई जाती है. एक है पैट्रॉइड ग्लैंड्स, एक है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और एक है सबलिंगुअल ग्लैंड. पूछी जाती है सबसे बड़ी स्लेवरी ग्लैंड कौन सी थी, तो याद रखना ये पैट्रॉइड ग्लैंड्स होती हैं आपकी, ये पीछे की तरफ होती है. और खास बात ये कि 2020 के आसपास की बात है कि एक और आपकी स्लेवरी ग्लैंड खोज निकाली गई है. उसका नाम है आपको कौन सा, ट्यूबेरल स्लेवरी ग्लैंड्स. ये पीछे की तरफ यहाँ पर है. तो लिखा हुआ है साइंटिस्ट स्टम्बल्ड ऑन द प्रीवियसली अननोन सेट ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड्स व्हाइल द स्टडीइंग द प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जब ये रिसर्च कर रहे थे. प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये आपका किससे रिलेटेड, ये प्रोस्टेट कैंसर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड होता है, जो पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूरिथ्रा की तरफ पाया जाता है. ये द न्यू ऑर्गन इज सेट डीप इन द अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट behind the nose. The organ is set salivary glands about the 1.5 inches in the length on the average. It is believed to lubricate and the moisture the upper throat and researchers wrote. तो ये किसको करता है, मॉइस्चर करता है और लुब्रिकेट करता है किसको, अपर थ्रोट को, ऊपर वाले गले को. चार हो गए टोटल, पैट्रॉइड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और कौन सी चौथी, ट्यूबेरल सलाइवरी ग्लैंड. इसके बारे में पूछा जा सकता है कि नहीं कौन सी खोजी गई है, तो याद रखना ट्यूबेरल सलाइवरी ग्लैंड. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी यूरिन इज स्टोर बिफोर पासिंग यूरिन. ये होता है ब्लैडर. हमारा क्या होता है, ब्लैडर, वहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है. यूरेटर आपकी नलिकाएं होती है और यूरिथ्रा वो पॉइंट होता है जहाँ से बाहर निकलता है. बोमन कैप्सूल क्या करता है, ये तो फिल्ट्रेशन का करता है काम. ये तो किसका काम करता है, फिल्ट्रेशन का. और ये पार्ट होता है किसका, ये तो नेफ्रॉन्स का पार्ट होता है. और नेफ्रॉन्स क्या होती है आपकी, यूनिट्स होती है किसकी, किडनी की. किडनी में लाखों करोड़ों की संख्या में आपकी क्या होता है, नेफ्रॉन्स का काउंट होता है, ये याद रखना. अच्छा, लिखो, द यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर बिफोर पासिंग आउट. द यूरिथ्रा इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर टू द यूरिथ्रल मीथस. 91 to 96% तो यूरिन कंसिस्ट ऑफ वाटर. लगभग 95% आप याद रखना कि यूरिन में क्या होता है, क्या होता है आपको, वाटर होता है. उसके बाद यूरिक एसिड देखने को मिलता है मेनली आपका 2 to 2.5% के आसपास. उसके अलावा आपका जो बाकी बच जाता है आपका 2 to 2.5% वो अलग आपको देखने को मिलता है. इट ऑल्सो इंक्लूड द प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड द सॉल्ट्स. यूरिन इज अ पेल येलो ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड. अच्छा, ये जो यूरिन का कलर आता है येलो कलर का, वो किसके कारण आता है, यूरोक्रोम के थ्रू आता है. ये याद रखना कौन सा पिगमेंट है, यूरोक्रोम. द यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लड. ये यूरेटर कहाँ से लेता है यूरिन को, किडनी से लेते हुए चलता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लड में. अभी मैंने बताया था अमोनिया को यूरिन में बदलने का काम नहीं होता किडनी का काम नहीं है वो. किडनी को फिल्ट्रेट करना है, केवल फिल्ट्रेशन करना है. ये बदलने का काम होता है किसका, लीवर का. तो कंफ्यूज मत करना, जैसा मैंने पहले पढ़ाया था. देखो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्वर्ट द अमोनिया टू यूरिया. ये क्या करता है, यूरिया अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में. इसका किसका काम है, लीवर का. फिल्ट्रेशन किसका काम है, किडनी का. कंफ्यूज मत कर देना अपने आप को. अच्छा, आगे लिखा, तो यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लड. बोमन्स कैप्सूल हेल्प इन द फिल्ट्रेशन. मैंने बता दिया था ये इसका काम क्या था, फिल्ट्रेशन करना ऑफ द ब्लड टू द फॉर्म द यूरिन. ब्लड को ऊपर की तरफ निकाल देता है, यूरिन नीचे की तरफ आ जाता है. तो ये देख लेते हैं फिर से एक बार. तो वही है, देखो ये आपकी कौन सी है, वेना कावा है. कौन सी, इन्फीरियर है, ये एओर्टा है आपकी, जो आपकी रेड कलर में. वेना कावा आपकी कौन सी है, ब्लू कलर में. इसके अलावा मैंने ये बताया था ये एड्रेनल ग्लैंड लगी हुई है. याद रखना है कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन. कौन सा होता है, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं जिसे. एक्चुअल में जब हार्ट अटैक पड़ता है ना, तो उस टाइम पे जो इंजेक्शन दिए जाते हैं एड्रेनलिन के दिए जाते हैं. ये बॉडी को पंप अप करता है. और सेक्स के टाइम पे भी ये क्या होता है आपका, रीजनरेट होता है. इसके अलावा किडनी है, और किडनी के बाद देखो ये यूरेटर लगा हुआ है, उसके बाद ब्लैडर लगा हुआ है, ये यूरिथ्रा लगा हुआ है. ये पूरा आपको यहाँ पे सिस्टम देखने को मिलता है. कहाँ पे होता है, तो देखो डाइफॉर्म होता है ना, उसके नीचे से आपका लगा होता है. ठीक है ना, तो ये आपने याद कर लेना है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज. मेजर कौन सा निकलता है, देखो मैंने बोला था जो यूरिन होता है ना, यूरिन में आपका वाटर जो होता है वो लगभग कितना होता है, 95%. उसके अलावा सेकेंड नंबर पे होता है यूरिक एसिड, जो होता है लगभग 2.5% के आसपास. बाकी अदर होता है आपका, अदर चीज़ें आ जाती है उसमें, प्रोटीन, हार्मोन सारे हो सकते हैं. तो 2.5% के आसपास. तो अगर वाटर के अलावा कोई चीज़ बोली जाती है तो उसके अलावा उसमें यूरिया भी आ जाता है. इसमें क्या है, अदर में क्या आ जाता है, यूरिया भी आ जाता है. ठीक है ना, यूरिया का लगभग 0.3% के आसपास होता है. तो सबसे ज़्यादा जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में अगर वाटर के अलावा बोला जाएगा तो यूरिक एसिड होता है. मैं पढ़ लेता हूँ. When our cell perform their function, certain waste product are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं हमारे, अगर शरीर में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसमें अमोनिया है भाई. ठीक है ना,
ये कैसा है, एसिडिक एनवायरनमेंट देता है बॉडी के अंदर। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द एक्सक्रीशन, द पार्ट इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे लिखा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड एंड डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज। देखो ये कहाँ से आ रहा है आपका, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आ रहा है, कहाँ आ रहा है, किडनी में। कहाँ से आ रहा है, लीवर से। When the blood reaches the two kidneys, it contains the both useful and the harmful substances, दोनों होते हैं। यूजफुल को ये क्या कर देता है, बॉडी की तरफ डाल देता है, हार्मफुल को ये किस तरफ डाल देता है, आपका यूरेटर की तरफ डाल देता है। लिखा हुआ है द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, द वेस्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर रिमूव्ड एज अ यूरिन, यहाँ से बाहर निकल जाता है यूरिथ्रा के थ्रू। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर आपका, थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर, ये ट्यूब लाइक यूरेटर ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, इट इज स्टोर इन द ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर में क्या होता है आपका, स्टोर होता है। एंड इट्स पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग, यहाँ से आपके क्या होता है, बाहर आ जाता है, टॉयलेट बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द यूरिथ्रा, द किडनी, यूट्रस, ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये क्या पार्ट है आपका। अच्छा, आगे लिखा हुआ है द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। याद रखना कि जो आपका वेस्ट केमिकल निकलता है ये किस पे डिपेंड करता है, वाटर की अवेलेबिलिटी करता है। जैसे एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल्स वेस्ट एज अमोनिया, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, वो सीधे अमोनिया को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन द वाटर। अच्छा, लैंड एनिमल्स जैसे बर्ड, लिजर्ड और स्नेक्स की बात करेंगे, ये निकालते हैं सेमी सॉलिड मटेरियल को बाहर, जो व्हाइट कलर का होता है। याद रखना, वो टॉयलेट नहीं करते हमारी तरह, वो एक व्हाइट कलर का क्या निकाल देते हैं, आपका सेमी सॉलिड पार्ट निकाल देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं निकालते। वो उसमें होता है आपका यूरिक एसिड, द मेजर, वो कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है अगर एसिडिटी के हिसाब से देखा जाएगा। और ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन मेजरली पार्ट जो निकालते हैं वो कौन सा निकालते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो निकालते हैं वो यूरिया निकाल देते हैं। बात समझ में, यूरिक एसिड के अलावा, क्योंकि उसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट ही लगभग 95% होता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट द 1 to 1.8 लीटर ऑफ द यूरिन इन द 24 आवर्स। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ द वाटर, देख लो, और 2.5% ऑफ द यूरिया, और 2.5, मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या, अरे यार गड़बड़ हो गया, गड़बड़। यूरिक एसिड होता है 0.3%, यहाँ पे मैंने यूरिया लिखना था, और यूरिया होता है आपका कितना, 2.5% के आसपास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यूरिया होता है, ठीक है ना, हमारे उसमें किस में होता है, यूरिया होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। यूरिक एसिड थोड़ा बहुत निकलता है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अभी है। तो ये देखो, नेफ्रॉन एनाटॉमी है, ये किडनी है, ये आपका क्या ब्लड, ये आपकी क्या वीन्स है, ये आपका क्या है, बोल सकते हैं ये एओर्टा है आपकी। तो ये ब्लड विदाउट वेस्ट, इसमें क्या होता है आपका, ब्लड विदाउट वेस्ट है, ठीक है। और ये ब्लड विद वेस्ट है, ये अंदर की तरफ आया, देखो रीनल आर्टरी के थ्रू आपका क्या है, अंदर की तरफ आया। किडनी में आपकी क्या होती है, नेफ्रॉन्स लगी होती है, यहीं पे आपका बोवन कैप्सूल लगा होता है। देखो ये आपका बोवन कैप्सूल, उसके अंदर जो लगा होता है ये आपका, ये गोल गोल जो लगा हुआ है इसे ग्लोबुलस बोलते हैं, यहीं पे आपका पूरा चलता है। ये लूप ऑफ हैनाल है, जहाँ से आपका क्या होता है, लूप ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं, यहीं से आपका जाता है, और यहीं पे फिल्ट्रेट होकर क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है। ब्लड विदाउट वेस्ट, ये वीन्स के थ्रू निकलता है, ब्लड विद वेस्ट अंदर ऊपर की तरफ चल जाता है। अब जो ब्लड विदाउट वेस्ट होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, याद रखना, ठीक है ना। और यूरिन क्या जाती है, कलेक्टिव डक्ट से बाहर आके यूरिन बन जाता है। ये देख लीजिए, हाँ मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया था, मैं यूरिया बोल रहा था, यूरिक एसिड बोल गया, ठीक है ना। वो बर्ड्स में निकलता है यूरिक एसिड, और ह्यूमन क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। तो देखो लिखा हुआ 90% ऑफ द यूरिन इज वाटर, 5% सॉलिड। उसमें जो मेजर पार्ट होता है यूरिया का होता है, ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स, क्रेटिनिन होता है जो हेल्प करता है, रीजनरेट करता है एटीपी को मोर इन द स्केलेटल मसल्स। यूरिक एसिड होता है ब्रेक डाउन ऑफ द प्यूरिन्स, ये थोड़ा दिमाग में रखना। यूरिया क्या होता है, अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है, और यूरिक एसिड प्यूरिन्स का होता है। अगर बात करेंगे तो लगभग देखो 95% वाटर है, 2% के आसपास यूरिया, यूरिक एसिड 0.03% के आसपास है, बल्कि मैंने ज़्यादा ही बोल दिया आपका, ठीक है ना। ये यहाँ पर याद रख लेना 0.03%, 0.03%, ये आपने याद रखना। अदर मैंने 2.5 और यूरिया लगभग 2 to 2.5% के आसपास होता है। तो जैसे बर्ड्स वगैरह हो गई, उनमें क्या होता है, यूरिक एसिड आपका ज़्यादा निकलता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में निकलता है। हम पे क्या निकलता है, वाटर के साथ क्या यूरिया ज़्यादा निकलता है, और एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया ज़्यादा निकलता है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, फिर लिखा हुआ जक्स्ट्रा ग्लोमुलर apparatus is a part of the which of the following cells in the mammals। ये न्यूरॉन्स का अभी तो बता रहा हूँ आपको, सॉरी नेफ्रॉन्स का पार्ट है, पड़ी हो रहा है। और साइड जो होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड होता है। मायोसाइड जो होता है वो आपका मसल से रिलेटेड होता है। न्यूरॉन्स आपका किससे रिलेटेड होता है, आपका सेंसरी सिस्टम से, जो आपका बोलते हैं
नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, द फंक्शन यूनिट ऑफ द मैमेलियन किडनीज आर कॉल्ड द नेफ्रॉन्स। These nephrons perform the function of the filtration of the blood and deposition of the urine in the collecting duct. The urine is later excreted out from the body through the urethral opening. A nephron are the three main parts. इसमें होता है proximal nephron, फिर होता है loop of Henle, ये सबसे पहले देखने को मिलता है, ठीक है ना। फिर loop of Henle चलता है, फिर distal nephron चलता है। अगर JGA की बात करें, juxta globular apparatus की अगर बात करें, तो is a special sensitive regions formed by the cellular modification of the distal convoluted tubules at the afferent arterioles at the location of the contact. अच्छा आगे लिखा हुआ है, when the glomerular filtration rate जैसे होता है GFR falls down, the JG cells get activated to release the renin. आप जानते हैं रेनिन एक टाइप का क्या आपका प्रोटीन हार्मोन एंजाइम है जो क्या करता है कैसिन को कैसिनोजन में बदलता है, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोबुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द GFR बैक टू द नॉर्मल। तो ये आपका देखो बोवन कैप्सूल लगा हुआ है, अंदर आपका ग्लोबुलर लगा होता है, उसी में आपको देखने मिलता है कौन सा, ये आपका जक्स्टा ग्लोबुलर सेल्स, इसी में लगी होती है, किसमें, इसका पार्ट है। इसी में आपको एफरेंट आर्टियोल देखने को मिलता है, ये एफरेंट आर्टियोल है, अभी दिखा दूंगा किस तरीके से। ये आपका म्यूकोसा टेंसा अंदर की तरफ और डिस्टल ट्यूबुल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी भी देख लेते हैं। ओसाइट्स के बारे में लिखा, देयर आर द सेल दैट अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म द फीमेल गैमेट्स ओव्यूम। ये ओसाइट्स तो मैंने बताया रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है फीमेल्स में, एग फॉर्मेशन के लिए आपका काम करता है ये। द मसल सेल्स की अगर बात करें, उन्हें मायोसाइट्स बोलते हैं, आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मसल। दीज मायोसाइट्स कंटेन द स्पेशली अरेंज्ड प्रोटीन दैट कैन कॉज द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द शॉर्टन इट्स लेंथ। न्यूरॉन्स की अगर बात करें, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स that perform the function of the conduction of the electrical impulses carrying the information. आगे चलते हैं। तो किडनी की एनाटॉमी में मैंने बता दी थी, रीनल वेन हो गई, रीनल आर्टरी हो गई, रीनल कैप्सूल हो गया, उसके अंदर मेडुला होता है, फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, कॉलम्स, पेपिला, कॉर्टेक्स, पिरामिड, ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। ये यूरेटर है नीचे की तरफ जो जा रहा है। अच्छा, अगर नेफ्रॉन्स के अंदर की बात करें, नेफ्रॉन्स जो होती है आपकी जो सेल्स होती है, उनमें क्या होता है, ग्लोबुलर्स लगा होता है। उसके बाद आपका क्या देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब देखने को मिलती है, जो आपको येलो कलर में देखने, एफरेंट आर्टियोल जो मैं बता रहा था ये रेड कलर में। उसके बाद आपको सेकंड सेट ऑफ द कैपिलरीज देखने को मिलती है, लूप ऑफ हेनाल, ये वाला, ये जो पार्ट है आपका जो कनेक्ट करेगा इसको किससे, नीले से, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा देखो ये तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्लड क्या होता है आपका, इस पूरी प्रोसेस से होकर ब्लड तो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किसके थ्रू आ जाता है, ये स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू नीचे की तरफ आ जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसका काम होता है किसको लाना, यूरिन को किस तरफ लाना, यूरेटर की तरफ लाना। तो यहाँ पे देख लेते हैं एफरेंट आर्टियोल्स, ये एफरेंट हो जाता है, अंदर आया बाहर गया। ये आपका क्या ग्लोबुलर कैपिलरीज है लगी हुई, यहीं पे आपका क्या होगा, फिल्टर होगा, ये बोवन कैप्सूल लगा हुआ है, यहीं पे आपका रीअब्जॉर्प्शन सेक्रेशन, ये भी होता है, एक्सक्रीशन बाहर की तरफ हो जाता है, यहीं पे आपका पर्टिकुलर कैपिलरीज लगी हुई है, जो कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स लगी होती है। अच्छा, किडनी का फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है आपका यूरिन का फॉर्मेशन करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हार्मोन को सेक्रेट करना, रेगुलेशन करना किसको, ऑस्मोलैरिटी को, और एसिड बेस बैलेंस को बनाना, ठीक है ना। ये आपका क्या है, डायलिसिस है। डायलिसिस प्रोसेस तब यूज़ की जाती है खासकर जब आपकी किडनी प्रॉपरली, आपने देखा होगा जिसकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करती ना, तो ये जो आपकी मैं बता रहा था आर्टरी वेन्स को कनेक्ट कर दिया जाता है और मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, जो काम आपका क्या कर रहा था, नेफ्रॉन्स कर रहे थे, वही काम ही मशीन करती है। सेम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है, बाकी अंदर फिर क्या कर देते हैं, बाकी ब्लड वेसल्स के थ्रू अंदर भेज दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमंस। तो फिल्ट्रेशन यूनिट की अगर बात करें तो अब बता दिया था मैंने, फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है आपकी, तो वो होती है आपकी कौन सी, अगर मैं बोलूँ फिल्ट्रेशन यूनिट ना, तो वो होती है आपकी नेफ्रॉन सी होती है, ठीक है ना। यूरेटर तो आप जानते हैं क्या होता है, और यूरिथ्रा नीचे की तरफ होता लगा हुआ, लिखा हुआ है human excretory system, the system of the organ which is used to remove the waste product out from the body is called the human excretory system. The major waste product generated in the human body is urea, along with the which some other toxins are also generated. Urea is eliminated by the kidney by the process of the urination. The solid waste are removed from the body by the intestines. अच्छा, आगे लिखा, किडनी की बात कर लेते हैं, तो इट्स अ बीन शेप्ड organ. Its function is to clean the bloods and eliminate the waste from the blood in the form of the urine.
It is presented in the abdomen just below the diaphragm and is protected by the ribs. Each kidney weighted over the 120 to 170 gram and 10 to 12 centimeter long and the 5 to 7 centimeter wide in the size of the fist. Kidney are made up of the subunits called the nephrons. Ureter की बात करें, each kidney is connected to the renal pelvis जो मैंने आपको बता दिया था by the thin muscular tube. This is tube called the ureter. It functions to propel the urine from the kidney in the urinary bladder from the time to time. Bladder की अगर बात है, it is an organ that control the passes of the urine. It is a muscular sac-like structure. The average capacity of the bladder is the 400 to 600 ml. It hold the urine until its capacity expels or till it gets full. अच्छा, चौथा पढ़ लेते हैं. चौथा लिखा हुआ है urethra. The urethra is the tube made up of the fibromuscular tissue that arises from the lower opening of the bladder and open to the external ureter office. आगे लिखा हुआ, it help to expel the urine through the body in the male. It is also the tube that consists of the sperms. ये याद रखना, यही ट्यूब होती है आपकी जो किसको करती है, स्पर्म्स को कंटेन करती है, यूरेथ्रा. ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना. आगे लिखा हुआ है इन किडनी द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट. इट्स ईच किडनी हैज द मैनी एज द 1 मिलियन. नेफ्रॉन लगभग 10 लाख के आसपास क्या होता है, नेफ्रॉन काउंट होता है एक किडनी के अंदर. द बेसिक फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन्स आर टू कैरी आउट द सेक्रेशन एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन एंड ऑल्सो कॉल्ड द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ईच नेफ्रॉन इज मेड ऑफ द, जिन्हें बोलते हैं मेलपाइगिन, ठीक है ना, बॉडी. नेफ्रॉन्स आर द टू टाइप्स विच आर द, एक होती कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जिनकी मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले. अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. अभी तो बताया था बर्ड्स में कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है. ठीक है ना. ह्यूमंस में कौन सा होता है, ह्यूमंस में कौन सा होता है, ये होता है. और अमोनिया किन में होता है, तो ज़्यादातर जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं आपके. और ये किस में होता है, ये स्पाइडर में होता है, ग्वानिन. पढ़ लेते हैं. तो लिखा हुआ है एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट from the body of an organ. Nitrogen waste can be divided into the 3 groups based on the toxicity. Ammonia, animals secreting ammonia are called the ammoniotelic. यूरिया की बात करें, एनिमल सेक्रेटेड यूरिया called the यूरोटेलिक, और यूरिक एसिड जो करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरोटेलिक. अच्छा, birds and the reptiles secretes the uric acid as their main excretory product because uric acid is a very less toxic. मैंने बताया था ना, टॉक्सिसिटी क्या होती है, कम होती है किसकी, आपकी यूरिक एसिड की. और इसका क्या होता है कि जो इसकी एसिडिटी लेवल होता है वो भी कम होता है बजाय किसके, अमोनिया यूरिया के. तो लिखा वेस्ट एंड इट डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ द वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन. यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ द सेमी लिक्विड पेस्ट. द अदर नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग टेबल. देख लेते हैं यहाँ पे. अमोनिया की बात करें, हाईली टॉक्सिक होता है. यूरिया की बात करें, मॉडरेट टॉक्सिक होता है. यूरिक एसिड काफ़ी कम टॉक्सिक होता है, नॉट वेरी टॉक्सिक. अमोनिया हाईली सॉल्युबल होता है, जो एक्वेटिक एनिमल में पाया जाता है आपका मेनली. जब वैसे ना हमारे अंदर भी होता है, पर अमोनिया से यूरिया कौन बदल देता है आपका, उसमें बदल देता है आपको कौन, लीवर बदल देता है. इसका क्या होता है, मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, और यूरिक एसिड वेरी लेस सॉल्युबल होता है. अच्छा, इसका देखेंगे एक्सेप्टेड मेनली बाय द एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स या ऑस्टियोकाइट्स, बोनी फिशेज एंड द टैडपोल्स आ जाते हैं. एक्सेप्टेड बाय द कॉन्टिकाइटिस, शार्क, रेस और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ जाते हैं, मैमल्स इसमें आ जाते हैं. और यूरिक एसिड की बात करें, इंसेक्ट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इसमें आ जाती है. अच्छा, ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन लिखा हुआ है इट इज द नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द स्पाइडर. इट इज द लीस्ट सॉल्युबल वेस्ट, सो डज नॉट रिक्वायर एनी वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन. इसको वाटर की जरूरत नहीं होती आपका एलिमिनेशन के लिए. तो यहाँ पे देखो अमीनो एसिड्स जो आपका होता है या नाइट्रोजन आपके बेसिस होते हैं. तो ये अमाइन ग्रुप है आपका, जो निकला वो अमोनिया निकला NH3. मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूड द मोस्ट बोनी फिश. अच्छा, यूरिया जो होता है वो आपका क्या होता है, NH2 तो मैमल्स, एम्फीबियंस, सार्क. याद रखना सार्क कहाँ पे आ जाती है आपकी, यहीं पे आती है, यूरिया सेक्रेट करती है. और सब बोनी फिशेस में भी आ जाती है. बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, स्नेल्स जो आते हैं इसमें आ जाते हैं यूरिक एसिड. ये फॉर्मूला है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है थोड़ा सा. सी और सी के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है. अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है द फिल्ट्रेशन साइट आर फॉर्म्ड इन द बोमन कैप्सूल बाय. तो ये कौन सा होता है, तो पोडोसाइट्स होता है. मैं दिखा देता सॉरी. अच्छा, लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट देखें. किडनी आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूड द ह्यूमंस. किडनी रेगुलेट वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, जैसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशंस, along with the excretion of the metabolic waste and the foreign chemicals. The function unit of the mammalian kidneys are called the nephrons. These nephrons perform the function of the filtration of the blood and the deposition of the urine in the collecting duct.
दिस यूरिन इज लेटर एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रल ओपनिंग। एक्सप्लेनेशन करें तो देखते हैं क्या देखते हैं इसमें। देखते हैं नेफ्रॉन इज द टू टाइप्स, ये ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबुल मैंने बता दिया। तो ग्लोमेरुलस टफ्ट of the capillaries formed by the afferent arterioles, a fine branch of the renal artery। afferent और efferent दोनों बताई थी। afferent होता है इन करने के लिए, efferent होता है आउट करने के लिए। it is closed by the double wall structure called the Bowman capsule। आगे लिखा होता है glomerulus along with the Bowman capsule perform the function of filtration of the blood। the blood gets filtered through the three layers, the endothelium of the glomerulus blood vessels and the epithelium of the Bowman capsule and the basement membrane between these two layers। The epithelium cells of the Bowman capsule called the podocytes। याद रखना कि Bowman capsule की जो आपकी क्या होती है epithelial cells of the podocyte बोलते हैं, are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called the filtration slits and the slit pores। blood is filtered so finely through these membrane that almost all the constituent of the plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman capsule। therefore it is considered the process of the ultra filtration। thus filtration site of the formed by the podocytes। तो ये क्या होती है एपिथेलियम सेल्स होती है किसकी, बोमन कैप्सूल्स की। और मैंने कौन सा बताया था आपको, मैंने बताया था एंडोथीलियम होती है, वो किसमें होती है, ग्लोमेरुल में देखने को मिलती है। फिर मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन्स बताई थी जो इन दोनों के बीच में होती है। पोडोसाइट इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है, पर आगे बता दूंगा। इसके अलावा आपका लूप ऑफ हैनाल होता है, मैं दिखा चुका हूँ पहले। द लूप ऑफ हैनाल लूप इज अ हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी होती है ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है ना, प्रेजेंट बिटवीन द प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन्स पीसीटी एंड द डिस्टल नेफ्रॉन्स। लूप ऑफ हैनल हैज द टू लिम्स दैट द डिसेंडिंग लिम्स एंड द असेंडिंग लिम्स। नीचे की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ आ रही है, डिसेंडिंग असेंडिंग। द मेन फंक्शन ऑफ द हैनल टू The main function of the Hanna loop is to selectively reabsorb the water and the other important salts like the NaCl। This make the urine more concentrated। Nerve ending these represented the end region of the neurons which either joins with the another neurons or the muscle cells। It help in the transmission of the message। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका बोन कैप्सूल है, अंदर की तरफ कौन सा ग्लोबुलर ट्यूब लगी हुई है। तो ये एफरेंट आर्टियोल नैरो देखने को मिल रहा है, एफरेंट ये देखने को मिल रहा है, आर्टियोल देखने को मिल रहा है, व्हाइट होती है। ग्लोबुलर कैपिलरी नेटवर्क अंदर की तरफ है, बाहर इधर बोमन कैप्सूल लगा हुआ, इसी का पार्ट होता है वो। आगे चले तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी बोलते हैं जिसे, ये वाली जो नीचे की तरफ जाएगी आपका। ये आपको रेड कलर में कैपिलरी नेटवर्क है। लूप ऑफ हैनाल ये देखने को मिल रहा है, जो आपको नीले में दिख रहा है ना, वो यूरिन को बाहर निकालेगा। यहाँ पे आपको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब दिख रही है, तो एक होती कौन सी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी, नीचे की तरफ जाते समय जाती है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जो ऊपर की तरफ आती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होकर यूरिन फ्लो कर देता है। और जो बाकी होता है ग्लोबुलर होता है, ये किसको निकाल देता है, आपका जो कैपिलरी नेटवर्क होता है, ये क्या करता है, ब्लड को प्योर करके यहाँ से बाहर निकाल देता है। यहाँ पे देख लेते हैं नेफ्रॉन के अंदर, मैंने बताया था बोमन कैप्सूल जो होता है ये बाहर का, इसी के अंदर आपकी लगी होती है पोडोसाइट लगी होती है। आर्टरी वेन यूरिन डक्ट बता दिया, ये भी याद कर लेना। अच्छा, पोडोसाइट बाहर वाली होती है, पेडिकल्स अंदर वाली आपकी क्या होती है, लेयर होती है बोमन कैप्सूल के अंदर। तो देखो सबसे बाहर वाला पार्ट पेरिटल लेयर होता है, फिर उसके बाद कैप्सूल स्पेस होता है, फिर उसके बाद वाइसरल लेयर होती है अंदर की तरफ, उसमें दो पार्ट आते हैं, पोडोसाइट्स और कौन सा था, पेडिकल्स आते हैं। ये एफरेंट आपका क्या आर्टियोल है, और ये आपका एफरेंट। एफरेंट मतलब बाहर की तरफ, एफरेंट मतलब अंदर की तरफ, ये याद रख लेना। ए मतलब अंदर आना, मैंने ऐसे याद कर रखा है, एफरेंट मतलब होता है एग्जिट। चलो आगे चलते हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। द येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ये होता है आपका कौन सा, यूरोब्लिन बोलते हैं या यूरोक्रोम बोलते हैं, ये पिगमेंट होता है आपका। एक सेकेंड, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ लेते हैं। तो करेक्ट आंसर यूरोब्लिन और द यूरोक्रोम। द येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट यूरोक्रोम विच इज द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द वॉन आउट आरबीसी। अच्छा आगे लिखा हुआ है द नॉर्मल यूरिन कलर जो होता है रेंजेस फॉर द पेल येलो टू डीप एम्बर। द रिजल्ट ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड द यूरोक्रोम एंड how diluted or the concentrated than the urine is। Pigment and the other compounds of certain foods and the medication can change your urine color। Beets, berries and the fava beans are among the food mostly like to affect the colors। During the summer when the surrounding temperature is high, we lose water in the form of the sweat and direct evaporation considerably। Hence kidney retains water for the maintaining the fluidity of the bloods and less urine is formed। आप जानते हैं गर्मियों में आपका क्या नहीं निकलता, ज़्यादा यूरिन नहीं निकलता क्योंकि स्वेट के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। पर विंटर में क्या होता है, अलग सिस्टम होता है, स्वेट के थ्रू नहीं निकल पाता है, इसलिए क्या होती है, जो टॉयलेट होती है बार बार लगती है, पेशाब बार बार लगती है। बट द ड्यूरिंग द विंटर द सराउंडिंग टेम्परेचर विल बी वेरी लो, देयर विल नॉट बी
Any sweating, no evaporation losses. Moreover, to keep the body temperature constant, the blood capillaries in the skin get the constricted and the blood pressure is increased. The result is that our body gets warmed up in order to maintain the blood pressure normal. The excess water along with the waste is excreted mostly in the form of the urine. This is the reason for more urine output and the frequent urinations under the very cool condition and in winter. ये देखो यूरोब्लिन ऑल्सो कॉल द यूरोक्रोम इज द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ द योर यूरिन, मतलब हमारी बात कर रहा है। ये यूरोब्लिन है, इसका ये केमिकल स्ट्रक्चर है और ये इसका कौन सा आईपीसी नेम है और ये इसका अदर नेम है यूरोक्रोम, आप पढ़ सकते हैं। ये यूरिन का कलर है, अगर 3 तक है तो ठीक ठाक है, हाइड्रेटेड हमारी बॉडी, मतलब पानी काफ़ी है। पर 4 के बाद क्या लग जाता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, हम पानी का इंटेक कम ले रहे हैं, मतलब इस। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि अगर यूरिन का कलर इस तरीके से चेंज होता है तो ये सारी बीमारियां होती है। मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए मैं पढ़ा नहीं पा रहा इसको पूरा, तो आप ये खुद पढ़ लेना, पीडीएफ में प्रोवाइड कर लूँगा तो उसमें आप ये खुद पढ़ लेना। अच्छा पूछा जाता है कि वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, तो ये 2021 में मनाया गया था 11 मार्च को, और 2022 में 10 मार्च को मनाया जाएगा। 2022 में मतलब इसका कोई फिक्स डे नहीं होता, ये सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है मार्च के, बस आपने इतना याद रखना है, सेकंड बृहस्पतिवार को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। किडनी आर हेल्पिंग इन द मेंटेनिंग द पीएच बैलेंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये रिमूवल करता है किसको, हाइड्रोजन आयन को, किन से, ब्लड से। जो यूरिन का पीएच वैल्यू होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, 6 लगभग 6 से लगभग 7.5 के बीच में ये होती है। नॉर्मल रेंज 4.5 से 8 तक भी जा सकती है, तो ये आपने याद रखना है। लिखा हुआ है the process of the urine formation is by the following step: the glomerular filtration, tubular reabsorption, and the secretion. In secretion, hydrogen ions, potassium ions, and the ammonia are secreted out to maintain the equilibrium between the body fluids. The function units of the kidney are the nephrons. The human adult kidney length जो होती है 10 से 12 होती है, वेट 120 से 170 होता है, और वेट जो होती है 5 से 7 के आसपास होती है। यूरिया की अगर बात करें, यूरिया इज द लास्ट एंड द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट बाय द ह्यूमंस। द मेन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट द एनिमल्स आर द कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, द क्रेटिनिन एंड ग्वानिन आपका होता है। तो ये अलग अलग पीएच स्केल है, 0 की तरफ जाएंगे एसिडिटी बढ़ती है, 14 की तरफ जाएंगे आपका क्या बेसिसिटी बढ़ती है, 7 पे आपका न्यूट्रल होता है। ब्लड का कितना, 7.2 7.4 के आसपास। वाटर जो होता है आपका प्योर वाटर होता है उसका 7 होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये था आपका वीडियो, इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन का आएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। फेसबुक पे आप हमें क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और माफ़ कर देना अगर, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है इसलिए अच्छे से उतना ज़्यादा बता नहीं पाया, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से पढ़ाऊँ। तो अगली वीडियो में अच्छे स्वास्थ्य के साथ मिलेंगे, क्योंकि पेपर भी बहुत जल्दी है आपका। आप लोग लगभग मान के चलो 16 जुलाई का पेपर है, 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा जो भी है। तो मुझे क्या करना है, अभी तो मैं बायोलॉजी करवा रहा हूँ, पर बायोलॉजी हो जाएगी आपकी 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म। उसके बाद फिजिक्स में लगभग 15 के आसपास चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूँगा 7 से 8-10 दिन में ख़त्म, 7 दिन के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। केमिस्ट्री में लगभग 20 चैप्टर के आसपास है, तो उसमें मैं 7-8 दिन से ज़्यादा नहीं लूँगा। तो मेनली मैं कोशिश करूँगा कि आपका अगले महीने लगभग 7 से 8 तारीख के आसपास ख़त्म करके उसके बाद आपका रिवीजन कराना स्टार्ट कर दूँ पेपर वाइज, जो 100 क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।